जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से निवेदन करें। बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। निवेदन है धूप में ना बैठें, प्रयास करें पेड़ों की छांव में चले जाएं, गाड़ियों की छांव में बैठ जाएं, या कोई चादर या छाते हों तो वो लगा कर बैठें। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करिएगा, दिल से निवेदन करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। मंगलकारी वैश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवते महादेव का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कह रहे, भाव की निर्मलता से परमात्मा की प्राप्ति। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शिव के करीब होने के बाद भी हमारा भाव निर्मल नहीं हो पाता। एक बार भगवान शिव विराजमान थे, पार्वती जी ने आकर उनके नेत्रों को बंद करा। पार्वती जी ने जैसे ही नेत्रों को बंद करा तो एक अश्रु की बूंद गिर गई, जिससे एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर छोटा सा बच्चा माता पार्वती जी ने गोदी में उठा लिया। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती ये कौन है? पार्वती जी कहती है मैंने जब आपके नेत्र बंद करे तो ये बच्चे ने जन्म लिया आपके आंसू से, आपके अश्रु से। कभी कभी ऐसा होता है जो शंकर के करीब में भी है ना, वो भी शिव से दूर है। मेरी जीजियों, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम व्यासपीठ पर भी लेकर नहीं आते। त्रिपुंड लगा लिया,
तिलक लगा लिया, भगवान की आरती पूजन भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, पर विश्वास परमात्मा के चरणों के प्रति जागृत नहीं हुआ। एक छोटा सा बच्चा, एक लड़का जो जन्म से ही नहीं बोलता, जन्म से ही नहीं सुनता, देखिए उसका पत्र है। उसका एक सर्टिफिकेट भी लगाया गया है, जो जन्म से ही ना सुनता है ना बोलता है, उसका साथ में लगाया गया है कार्ड। मेरा नाम ज्योति गोपाल भूरेवाल है, मैं जालना महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है के साथ में? लिया इसको, लिया लिया। मेरा नाम ज्योति गोपाल भूरेवाल है, मैं जालना महाराष्ट्र से हूं। मेरे बेटे का नाम उमेश भूरेवाल है। उसे बचपन से ही सुनना बोलना नहीं आता था। जब से हमने भगवान देवादिदेव महादेव की शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, बेटे को एक बार कान में मशीन भी फिट करवाई तो भी वो सुन नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। बचपन से ही उसका ये क्रम था। हम बड़े परेशान हो गए, बच्चे का जीवन क्या करा जाए। एक महिला को मंदिर जाते हुए देखा तो हमने उनसे पूछा, आप कहां जाती हो रोज जल लेकर? तो कहीं शिव जी के मंदिर। हमने भी अपने बच्चे के लिए शंकर जी के मंदिर जाना चालू किया और शंकर जी को जल चढ़ाते और उन पर चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर अपने बच्चे को दे देते, पानी चढ़ा हुआ लाकर अपने बच्चे को पिला देते। गुरुदेव, जिस बच्चे के लिए डॉक्टर ने भी प्रमाण दे दिया बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कह सकता हूं कि मेरा बच्चा शिवजी पे चढ़े हुए जल को और बेलपत्र से सुनना भी चालू करा और बोलना भी चालू करा। अब मेरा बच्चा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोलना भी चालू कर दिया और सुनना भी। कार्डलेस दे, कार्डलेस दे। श्री शिवाय। एक बार वापिस आवाज तेज करो इसकी, फिर बोलो। बम्बू। इसको 5 दिन तक देना, 5 दिन तक रोज देखेंगे, पूरी आवाज सुन जाएगी। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माल काशी वाले। शिव है, उसका प्रमाण पत्र लगा है जिसमें उसकी वाणी और उसकी श्रवण शक्ति बचपन से नहीं है। ओघड़ दानी है। कोई हमसे पूछे तुम्हारी शिव पुराण में है क्या, हम कहते हैं एक बार दिल से सुनकर तो देख,
तब मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण में है क्या क्या देता है। एक पत्र और है। मेरा नाम कोमल कुणाल हाटेल है। मेरा नाम कोमल कुणाल हटेल, परतवाड़ा, आठवाड़ी बाजार, पेंशनपुरा से हूँ। कहीं बैठी हो आप? ही आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम कोमल कुणाल हाटेल, मैं परतवाड़ा, आठवाड़ी बाजार, पेंशनपुरा से हूँ। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी छाती में दर्द हुआ, मालूम पड़ा सोनोग्राफी में कि गठान हो गई। जब छाती में गांठ हुई, डॉक्टरों ने उसकी जांचें प्रारंभ कर दी और जांच करने पर मालूम पड़ा कि वो गठान कैंसर की है। जब गठान कैंसर की थी, जांच बाहर भी गई और सारी जांचें होकर आई तो मालूम पड़ा कि मुझे छाती में जो गठान हुई थी वो कैंसर की गठान। खूब रोई मैं, सोचने लगी कि अब जिंदगी क्या बची, क्या करूं। गुरुदेव, एक बार केवल मोबाइल पर आपकी कथा थोड़ी सी किसी ने भेजी थी और वो मैंने सुनी, मेरा विश्वास हो गया। अब डॉक्टर के पास में अगली जांच जब कराऊंगी जब देवाधिदेव महादेव के सीहोर होकर जाऊंगी। बाबा के धाम गई, रुद्राक्ष लाई, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, बेलपत्री को उठाकर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करा। और दूसरी बार फिर मेरी जांच होना प्रारंभ हुई तो जो कैंसर की गठान थी, डॉक्टर ने जांच कर कर मुंबई में कह दिया वो पानी की गठान है, वो कैंसर की नहीं। बाबा ने 4 हॉस्पिटल में मुझे कैंसर बताया गया और अगला हॉस्पिटल ऐसा था कि भोलेनाथ जी की कृपा से मुझे कैंसर नहीं निकला। ये शिव की आराधना है, ये शंकर की कृपा। मैं शिव को क्या गुणगान महाराज, उसको समझना कठिन है, शिव को जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। हमारा क्या है, हम तो ये आज कथा का 6ठा दिन हो जाएगा, कल 7वां दिन, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा हो जाएगी। 7 दिन पूरे करके परतवाड़ा से सीहोर चले जाएंगे। 16 तारीख से वापिस कथा छत्तीसगढ़ कुरूद में प्रारंभ हो जाएगी, धन्वंतरी जिले में। तो ये सब शिव की ही तो कृपा, शंकर की ही तो कृपा। वहां कथा प्रारंभ हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। हम छत्तीसगढ़ वालों से निवेदन करते हैं, मौका मिल रहा है कथा सुनने का, छोड़ना नहीं। 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनने को मिलेगी, आप आनंद लो उस कथा को। और आपसे भी कहते हैं, टीवी पर कथा आए ना, तुम्हारा मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, तुम्हारा मन है कथा सुनने का नहीं है तो भी अपने घर की टीवी को चालू कर कर रखो। कम से कम शिव पुराण का थोड़ा सा शब्द आपके घर में पहुंचेगा तो घर में भी अगर कुछ तकलीफ होगी तो बाहर नहीं। इतनी करोड़ों लोग, लाखों लोग एक साथ में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो आधी ऊर्जा तो वैसे ही प्रबल हो जाती है। ना जाने कितने रोग, ना जाने कितनी तकलीफें समाप्त हो जाती है। मेरी जीजियों, पत्र तो इतने हैं कि हम उसको पढ़ नहीं सकते। वो तो जो पढ़ाई में आ जाते हैं 2-4 आपको बोल देते, नहीं तो इन पत्रों की संख्या नीचे रखने की जगह नहीं है, इतने पत्र हैं, इतना पत्र इकट्ठा हुआ। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब हो। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा
बिना हो गया हो, वरना बात क्या थी मेरी, वरना बात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला। अब तो हो गई है रहमत तेरी, अब तो हो गई है रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे